1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में मिलने से इनकार कर रहे थे और कहने लगे कि जम्मू कश्मीर को हम अलग देश बनाएंगे। यह खबर मिलते ही पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को कश्मीर में भेजा, जिससे कश्मीर में भयंकर दंगे होने लगे। लेकिन हरि सिंह अब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। हद तो तब हो गई जब जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगे और बहुत सी औरतों को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। अब हरि सिंह की हालत खराब हो गई। हरि सिंह भागते भागते दिल्ली आए और नेहरू से गुजारिश करने लगे कि जल्दी से सेना भेज दीजिए, नहीं तो कश्मीर तो हाथ से जाएगा ही, लेकिन उससे पहले मैं अपने लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नेहरू जी ने विलय पत्र निकाला और कहा, आप पहले इस पर साइन कीजिए, तब हम अपनी सेना भेजेंगे। अब तक कश्मीर का आधा हिस्सा आतंकवादियों के कब्जे में आ चुका था। हरि सिंह ने साइन किया और फिर भारत ने सेना भेजी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर हमला किया, जिससे सभी आतंकवादी भागने लगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, लेकिन हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर साइन करने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं, जैसे भारत का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा, भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर भारत से स्वतंत्र रहेगा। इन सभी शर्तों को मान लिया गया। आगे चलकर 1949 में जब भारत का संविधान बना, तब इन सभी शर्तों को अनुच्छेद 370 में जोड़ दिया गया। अब अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में भयंकर बवाल होने लगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय कानून लागू ही नहीं होता था। कई वर्षों से कश्मीरी मुसलमानों के मन में यह डर बैठा दिया गया था कि अगर 370 हटाया गया तो उनसे उनका इस्लाम छीन लिया जाएगा। इस कारण कोई भी 370 हटाने की बात तो दूर, इसके बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं करता था। 2016 में कश्मीर में चुनाव हुए, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। इसलिए बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन किया और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बना ली। पीडीपी पार्टी के लोगों का कहना था कि 370 हमारी जान है, इसे हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा, और बीजेपी कहती थी कि 370 हटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इन्हीं मतभेदों के चलते दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया, जिससे विधानसभा भंग हो गई। विधानसभा भंग होने से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिससे जम्मू कश्मीर का नियंत्रण राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। अब पीडीपी और जेकेएनसी पार्टी गठबंधन करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वे गठबंधन करती, कश्मीर में सभी इंटरनेट सेवाओं और ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया गया। इस बीच दिल्ली में 370 को हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसी दौरान पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिससे पूरे देश में बदले की आग जलने लगी। भारतीय सेना पीओके में आतंकवादियों को खत्म कर रही थी और दिल्ली में अमित शाह अनुच्छेद 370 को हटाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। 4 अगस्त की रात को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव पर साइन कर दिया और रात में ही कश्मीर के तमाम अलगाववादी और भारत विरोधी नेताओं को घर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन सुबह राज्यसभा में विधेयक आया और खबर फैल गई कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी सेना बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यहाँ कुछ ही घंटों में अनुच्छेद 370 की एक धारा को छोड़कर बाकी सभी धाराएं हटा दी गई। सिर्फ 370 ही नहीं हटाया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर राज्य के 2 टुकड़े भी कर दिए गए। अब जम्मू कश्मीर के नेता इस उलझन में थे कि किस बात का दुख मनाएं।